इसराइल का मुस्लिम देशों से तनाव आज का नहीं है। मध्य पूर्व का जिक्र होते ही अरब देशों और इसराइल के बीच संघर्ष की एक लंबी कहानी जहन में तैरने लगती है। इसराइल की मान्यता को लेकर अरब देश हमेशा संघर्ष की स्थिति में रहे हैं, या यूं कहें कि इसराइल के वजूद में आने के बाद से ही मुस्लिम देश इसराइल को खत्म कर देना चाहते हैं। कई मुस्लिम देश तो ऐसे भी हैं जो आज भी इसराइल को किसी प्रकार का देश मानते ही नहीं है, और यही वजह है कि अरब देशों ने 1948 और 1967 में इसराइल के साथ युद्ध लड़ा, मगर इन युद्धों में इसराइल ने मुस्लिम देशों को जबरदस्त मात देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। और उस युद्ध में इसराइल ने मुस्लिम देशों को ऐसा सबक सिखाया कि वह आज तक इसराइल पर आंख उठाने से पहले 100 बार सोचते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसराइल और अरब के मुस्लिम देशों के बीच होने वाले इसी युद्ध के बारे में जानेंगे कि आखिर कैसे इसराइल ने मात्र 6 दिन के युद्ध में ही मुस्लिम देशों को मात दे दिया था। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस लड़ाई की शुरुआत 5 जून 1967 को हुई थी। इजरायली समय के अनुसार सुबह 7:10 पर फ्रांस में 50 के दशक में बने रॉकेटों से लैस 16 मैजिस्टर फौगा प्रशिक्षण विमानों ने हैट जोर हवाई ठिकानों से टेक ऑफ किया। ये फौगा विमान मैजिस्टर और मिराज जेटों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट कर रहे थे और यह आभास दे रहे थे कि वह मैजिस्टर और मिराज विमानों की तरह हवाई गश्त की ड्यूटी पर हैं। इसके ठीक 4 मिनट बाद बम वर्षक ओरेगन ने हेडजोर हवाई ठिकानों से उड़ान भरी। इसके 5 मिनट बाद रमाट डेविड ठिकाने से मिराज युद्धक विमानों के पूरे स्क्वाड्रन और हेजेरिम एयरबेस से 2 इंजनों वाले 15 वाटूस विमानों ने उड़ान भरी। 7:30 बजते इजरायली वायुसेना के 200 विमान हवा में थे। इससे पहले इजरायली वायुसेना के कमांडर मोटी हार्ड ने रेडियो पर सभी पायलटों से यह कहा था कि उड़िए, दुश्मन पर छा जाइए, उसे बर्बाद कर उसके टुकड़ों को पूरे रेगिस्तान में फैला दीजिए ताकि आने वाली कई पीढ़ियों तक इजराइल अपनी भूमि पर सुरक्षित रह सके। 1967 के युद्ध पर मशहूर किताब 6 डेज ऑफ वार लिखने वाले माइकल बी ऑरेंज लिखते हैं कि सारे विमान धरती से सिर्फ 15 मीटर ऊपर उड़ रहे थे ताकि मिस्र के 82 रडार केंद्र इन विमानों के रास्ते का पता न लगा सके। इनमें से अधिकतर विमान पहले पश्चिम की तरफ भूमध्य सागर की तरफ गए, वहां से उन्होंने यू टर्न लिया और मिस्र की तरफ मुड़ गए। दूसरे विमानों ने लाल सागर की तरफ से मिस्र के बहुत अंदर बने हवाई ठिकानों का रुख किया। सारे विमान बहुत कड़ाई से रेडियो साइलेंस का पालन कर रहे थे। साथ साथ उड़ रहे पायलट हाथ के इशारे से एक दूसरे से संपर्क कर रहे थे। सारा खेल यही था कि मिस्र के तट तक पहुंचने से पहले उन्हें इसकी हवा तक न लगे। इससे पहले इजरायली वायुसेना के चीफ ऑफ ऑपरेशन कर्नल रफा हारलेव ने सभी पायलटों से कह दिया था कि उन्हें विमान में तकनीकी खराबी आ जाने के बाद भी रेडियो पर संपर्क स्थापित नहीं करना है। अगर विमान में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी आ भी जाती है तो उन्हें अपने विमान को समुद्र में क्रैश कर देना है। अब तक इजराइल के आगे उड़ने वाले विमान समुद्र पार कर चुके थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का इस्तेमाल कर सोवियत विमानों को अपने हमले की भनक तक लगने नहीं दी। इजरायली वायुसेना के प्रमुख इजराइल डिफेंस रिपोर्ट में लिखते हैं कि इजरायली समय के अनुसार 7:30 बजे उन्हें अपना लक्ष्य दिखाई दे गया था। फायद और किब्रित हवाई ठिकानों के बारे में मिस्र के खुफिया विभाग को गलतफहमी थी कि ये ठिकाने इजरायली विमानों के पहुंच से बाहर हैं। मिस्र के सारे जेट एयरबेस पर अर्धगोलाकार शेप में खड़े थे। बहुत से हवाई ठिकानों पर सिर्फ एक हवाई पट्टी थी। आसमान में विजिबिलिटी बेहतरीन थी। इजरायली जेट एकदम से 9000 फीट की ऊंचाई पर चले गए और मिस्र के रडारों पर पहली बार इजरायली विमानों की झलक दिखाई दी। उन्होंने नीचे डाइव लगाई और वह 4 के फॉर्मेशन में तेजी से नीचे आते हुए जोरदार हमला किया। हर विमान ने 3 चक्कर लगाए। उनकी पहली प्राथमिकता थी कि रनवे को नष्ट कर देना और उसके बाद लंबी दूरी के विमानों को बर्बाद कर देना। जिनसे इजरायली शहरों को खतरा हो उन विमानों को उड़ने लायक ना छोड़ना। हर चक्कर के लिए 7 से 10 मिनट दिए गए थे। वापसी के लिए 20 मिनट, विमान में दोबारा तेल भरने के लिए 8 मिनट और पायलट के आराम के लिए 10 मिनट निर्धारित किए गए थे। 1 घंटे के अंदर विमान दोबारा हमला करने के लिए तैयार हो जाते थे। उस घंटे के दौरान मिस्र के हवाई ठिकानों पर लगातार हमले होते रहे। ये लड़ाई तब और गहरा गई जब अरब देश इसमें कूद पड़े। इजराइल जॉर्डन मोर्चे पर जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। सीरियाई विमानों ने तटीय शहर रैफा को निशाना बनाया तो जवाब में इजराइल ने दमिश्क एयरपोर्ट को निशाना बना दिया। मिस्र और इजराइल लड़ाई में अपनी जीत को लेकर अस्वस्थ थे। अरब देशों को यकीन था कि इस लड़ाई में इजराइल को वह जबरदस्त हार देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इजरायली सैनिकों ने गाजा के सरहदी शहर खान यूनुस पर हमला कर मिस्र और फिलिस्तीन के सैनिकों पर कब्जा कर लिया। इस बीच इजराइल ने पश्चिमी सरहद को सुरक्षित कर लिया, जबकि इजराइल की सेना दक्षिणी हिस्से में मिस्र की सेना से अभी भी मुकाबला कर रही थी। इजराइल ने इस युद्ध में मिस्र की वायुसेना को
तबाह करके रख दिया। लड़ाई के पहले ही दिन इसराइल ने 400 लड़ाकू विमानों को मार गिराया, जिसमें से 300 विमान मिस्र और 50 विमान सीरिया के थे। इस तरह इसराइल ने पहले ही दिन युद्ध में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इजरायली संसद नेसेट की बैठक में पीएम लेविस एसकोल ने बताया कि सभी लड़ाई सिनाई प्रायद्वीप में चल रही है। उन्होंने कहा कि मिस्र, सीरिया और जॉर्डन की सेनाओं को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया है। 6 दिन के भीषण युद्ध के बाद 11 जून को युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई, लेकिन इस जीत ने दुनिया को हैरान तो किया ही था, साथ ही इसराइल के नागरिकों का मनोबल भी बढ़ा दिया था। 6 दिन तक लड़ी गई इस युद्ध में इसराइल के सिर्फ 1000 सैनिक मारे गए, लेकिन अरब देशों को करीब 20,000 सैनिक खोने पड़े। लड़ाई के दौरान इसराइल ने मिस्र के गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और यरूशलेम, सीरिया से गोलन हाइट की पहाड़ियों को छीन लिया। यही सब वजह है जिससे आज भी अरब देश इसराइल से चिढ़ते हैं। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाले किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।